जिसकी तस्वीरें आप देख नहीं सकते, उसके ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जाके आप देखो किस तरह की घटिया हरकत वो करती है। हमारी संस्कृति, हरियाणा की, हिंदुस्तान की संस्कृति उसने बिगाड़ के रख दी है। आने वाले बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप क्या चाहते हैं सर, आप इस मीटिंग के जरिए, कॉन्फ्रेंस के जरिए हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बीजेपी माफी मांगे, उसको टिकट देने वाले माफी मांगे, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे, कंगना रणौत माफी मांगे। और हम उस बेटी को आपके चैनलों के माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं, पूरे देश का किसान और मजदूर, सारे देश की महिलाएं कुलविंदर कौर के साथ खड़ी हैं और अन्याय नहीं होने देंगे। सरकार को चेतावनी है, गलत शलत धारा जो FIR उसके खिलाफ लॉन्च करी है, इसको तुरंत हटाया जाए। और अगर चलान करना है, धारा लगानी है, कंगना रणौत का भी करें। उसका एक PA, एक महिला पर जो उसकी PA है, लड़की जो सामान उसका कंगना रणौत का पकड़ रही है, उसके मुंह पे सरेआम चांटा मार रहा है, वो सारे देश की मीडिया में आ गई है, उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। तो हम चाहते हैं सरकार सुधर जाए और ये गलत तरीके से जो दबाने का काम कर रही है ये होने नहीं देंगे। नाइंसाफी किसी भी रूप में सहन नहीं करी जाएगी। तो प्रचलन गलत नहीं हो जाएगा? मतलब बिल्कुल गलत नहीं है, और कोई इससे तो समाज में सुधार होगा। ये जो गलत बयान देने वाले, गलत हरकत करने वाले लोग हैं, उनको एक सीख मिलेगी, आगे से कोई गलत इस तरह के काम नहीं करेगा। सिक्योरिटी में रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे लोगों में जो सामने है। हमारी एक किसानों की बेटी कुलविंदर कौर जो और वहाँ पर वो कुछ तो पहले से आहत थी, जिस तरह से कंगना रणौत ने चलते किसान आंदोलन के दौरान हमारी माओ हमारी बहनों, बेटियों के खिलाफ एक बयान दिया था भी ये जो धरने पे किसान आंदोलन में आती है, 100 रुपये लेके आती हैं। उससे उस समय भी पूरे किसान समाज में रोष था और उस समय भी हमने उसके पुतले जलाए थे, उसका विरोध कराया था। और इसी तरह से हमारे जो किसान के घर से ही जवान निकलता है तो हमारे बच्चे सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे हैं देश की। किसान देश का और पूरे संसार का पेट भर रहा अन्नदाता है, मेहनत करके खेत में पेट भरता है, अन्न पैदा करता है। तो इसी उस दिन कंगना रणौत जब एयरपोर्ट पर पहुंची, एक तो उसने वहां बहस बड़ी करी उस हमारी बेटी से, उसका काम था सिक्योरिटी चेकअप का सारा, तो ये बहस करती रही, अपना फ़ोन नहीं दिया, पर्स नहीं दिया। कानून सब के लिए बराबर है, चाहे कोई MP है, सुरक्षा के माध्यम दृष्टि से। तो उस बेटी के साथ बहस करी, फिर उसने इसको कहा भाई तूने तो उस समय भी बड़े गलत बयान महिला किसानों पर दिए थे। तो उसी बहस के दौरान ही जो भी थप्पड़ की घटना हुई, या और अभी तक उसका कोई वीडियो भी सामने नहीं आया है, तो हमारी उस बहादुर बेटी ने बड़ा गर्व का ये काम मारा, हमारी छाती चौड़ी हो गई है। क्योंकि जिस तरह से कंगना रणौत लगातार किसान समाज के खिलाफ, किसान महिलाओं के खिलाफ बोलती रही है और जो अश्लीलता वो फैलाती है, जिस तरह से वो, मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता जो अश्लीलता कंगना रणौत ने फैलाई है। आपने उसकी वीडियो देखी है। दूसरा, हम हिंदू हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। वो गौ मांस खाकर उसका ट्वीट करती है, वो कहती है मैं गाय का मांस खाती हूँ, दारू पीती हूँ, ड्रिंक करती हूँ। तो इस सब से आज एक रोष पूरे किसान समाज में है और हम उस बेटी के साथ कुलविंदर कौर जो हमारी CSFI की बेटी है उसके साथ खड़े हैं। तो इसीलिए आज करनाल में हमारे सारे मुख्य पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पानीपत से प्रदेश के महासचिव हरेंद्र राणा जी पहुँचे हैं और पानीपत किसान भवन के बड़े बहादुर हमारे प्रधान सूरजभान रावल जी यहाँ पहुँचे हैं और दूसरे भी हमारे तमाम अजमेर कुहाड़ जी पहुँचे हैं। सारे हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं और कुछ और साथी आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने जो शब्द हैं वो इस पर रखें। इसने पहले बहुत बयानबाजी की है किसानों के खिलाफ में, और इसका वो जो बयान था कि 100 रुपये की दिहाड़ी लेके ये महिला धरने पाती हैं, उसके प्रति इस हमारी बेटी जो कुलविंदर कौर है, जो CI सब की है, वहाँ पे सिक्योरिटी में थी एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ उनसे कुछ बहस हुई है। अब ये बात थप्पड़ कांड की बात कर रहे हैं, लेकिन थप्पड़ की कोई बात वीडियो सामने नहीं आई अब तक। हमें पूरा भरोसा है इसने हमारी बेटी को उकसाया है, उसने ज़रूर सवाल किया होगा कि आपने ऐसा बयान दिया था, लेकिन थप्पड़ का कोई वीडियो अब तक सामने नहीं आया है। और दूसरा, एक और जो इसके साथ टोपी वाला लड़का है, उसने एक हमारी महिला को थप्पड़ मारा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और इसके ऊपर विभागीय जांच भी बिठा दी गई है, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, FIR उसके विरुद्ध लॉन्च कर ली गई है। तो हम सरकार का चेताना चाह रहे हैं
कि ये जो झांसी की रानी है नकली, उसका मुकाबला है असली झांसी रानी से, कुलविंदर कौर से। और पूरा किसान समाज आज अपनी बेटी के साथ खड़ा हुआ है। उसके साथ अगर आपने बदतमीजी करने की कोशिश की, को दुर्व्यवहार और करने की कोशिश किया, तो हम कोई भी बड़ा फैसला लेने सारे भाई किसान मिलकर, सारे किसान संगठन मिलकर हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो ये आज़ाद हुई है ना 2014 के बाद में कंगना रनौत, उसको पता चल गया कि आज़ादी तो 1947 में मिली थी, 2014 के बाद में कोई आज़ाद नहीं हुआ है देश। आज़ाद हो गया था 1947 में। ये एक थप्पड़ से किस्मत में आ गया कंगना रनौत की। और आगे भी इस प्रकार का ये कोई परमिट नहीं मिलता किसी को, कोई एमपी बन गया, मंत्री बन गया तो वो किसी को कुछ भी बोलेगा। ये एक सबक है इनके लिए। हमारे बेटे फौज में भी हैं, पुलिस में, पारामिलिट्री में, सब जगह हमारे बेटे किसान के हैं। अगर ये आगे बदतमीजी करेंगे इस प्रकार की थी तो इनको कोई परमिट नहीं दिया किसी ने कि ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। तो उसका इलाज शुरू हो गया है। ये शपथ से पहले तो थप्पड़ आया ना इसको, लेकिन उसका हम दोबारा क्यों हैं, हमारी बेटी को उकसाया गया है। हम इस प्रकार के, दूसरी बात एक और है, इस प्रकार के व्यवहार का हम कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन इस प्रकार के व्यवहार का भी हम समर्थन नहीं करेंगे जिस प्रकार की बयानबाजी इसने कंगना रनौत ने दी है। तो इस टोटल निचोड़ ये इस बात का कि अगर आप इस प्रकार का बयान दोगे, इस प्रकार के हालात पैदा करोगे, तो आपके पास में दवाई देने के लिए इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। आपका ट्रीटमेंट ठीक करेंगे। और मुझे लगता है कंगना रनौत का ट्रीटमेंट थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, कुछ डोज बाकी है इसके। अगर ये इस प्रकार के बयान दोबारा देगी तो इसका जो बड़ा ट्रीटमेंट हो ना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कंगना रनौत तेरा ऑपरेशन पकड़ेंगे। नकली की झांसी रानी, दोबारा फिर बताता हूँ, तेरा मुकाबला है असली झांसी रानी से, वो है कुलविंदर कौर। और हम अपने कुलविंदर कौर के साथ में खड़े हैं, उसके साथ में रहेंगे। अगर सरकार भी चेंज जाओ, सरकार ने कोई और ऐसे कि मनसा है सरकार की दिमाग से निकाल दें, उसका ऑपरेशन किया जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल तो फिर कोई भी सुरक्षा की वर्दी पहन कर किसी को थप्पड़ मारा, देखो मैं बात सुनो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इनको परमिट नहीं मिला, कुछ ही बोलेंगे। कानून तो तोड़ा, मैं ये कानून तोड़ते नहीं। कंगना रनौत की जो बात आई सामने कि दाढ़ी लेके आती है, क्यों परमिट दिया उसको किसी ने? दाढ़ी से बात करेगी तो गुस्सा किसी को भी, वहाँ पे भी थप्पड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है अब तक, कोई किसी को हाथ नहीं उठाया। मैं बता, देखो मीडिया से हाथ जोड़े बता रहा हूँ, अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आया है। बल्कि वो जो उसके साथ में टोपी वाला है, उसके थप्पड़ का वीडियो सामने आया है, उसने किसी को थप्पड़ मारा है, मैंने डल किया उसने किसी को। लेकिन आप तो समर्थन ही कर रहे हैं फिर इस बात। समर्थन ये कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं समर्थन, ये पक्की बात है एकदम। हम अपनी बेटी के साथ अगर ये ऐसे व्यवहार करेंगे तो थप्पड़ ठीक है, बिल्कुल हम साथ में उसके। बिल्कुल सिक्योरिटी जब ही अपना बंदा सेफ। देखो मैंने पहले एक बार कहा था कि उस बात मैंने एक बात पहले कही थी, मैंने अपने बयान में पहले एक बात कही थी कि हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन इस बात का समर्थन भी तो करते ना, कोई ऐसे बकवास में जिक्र बयान देंगे छोटे सीधे। यही कहते हैं हमने ठीक किया, सबके साथ यही आप उसका भी एपिसोड जिस तरह से ना हमारी माताओं के बहनों के इन्होंने सिर फोड़े हैं हिसार टोल पे, जो दुष्यंत चौटाला ने और मनोहर लाल खट्टर ने वहाँ सिर पाड़े हैं। हम इस तरह से ना ही हम कभी इन चीज़ों से घबराए। सरकार ने जिस तरह से हमारी महिलाओं पर, किसानों पे तो हमारे अत्याचार महिलाओं को भी नहीं बख्शा था इन लोगों ने। सिर फोड़ने के सैकड़ों वीडियो, लाठीचार्ज, प्लास्टिक की गोली मारी महिलाओं को लगी है, एक महिला को 4 लाठी मारी गई हैं। तो उस समय ये लोग कहाँ थे? दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से कंगना रनौत गौ मांस खाती है, उससे जो हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति वो बिल्कुल बिगड़ रही है। नए नौजवान बच्चों को इसने बिगाड़ दिया है। अश्लील कपड़े उतार करके वीडियो, मैं क्या आपके सामने रखूँ? यहाँ मेरी बहनें महिला पत्रकार भी बैठी हैं, क्या मैं बताऊँ इसके जो कुक्रम है इस औरत के? ये औरत जाति के नाम पर दब्बा है बहुत बड़ा। और आपने सैकड़ों वीडियो मेरे फ़ोन में इसकी पड़ी हैं। और ये सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए ये ड्रामा कर रही है। इसने उस बच्ची को उकसाया है और इसका साथ जो इसका पीए है वो एक महिला को वहाँ सरेआम थप्पड़ मार रहा है, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सरकार पक्षपात की नीति अपना रही है। चेतावनी देते हैं पूरी किसान यूनियन भारत की जितनी संयुक्त किसान मोर्चा 506 किसान जत्थेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चे में है, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और चंडीगढ़ को भी घेरेंगे और पूरा पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, राजस्थान आएगा। हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल भी गलत नाजायज नाइंसाफी नहीं होने देंगे उसके साथ। ये साथ को क्या दिया जाएगा? देखिए वो तो जिस समय सम्मान कुछ भी हो सकती है, सम्मान का कोई एक वो नहीं होता।
सम्मान करेंगे, उसका सम्मान हो भी रहा है। बहुत सी किसान जत्थेबंदियां वहां पहुंच गई हैं। करनाल में बुलाया जाएगा, करनाल में भी बुलाया जाएगा। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰ ਆਫਰ ਆਂਡੀ हाँ जी, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਆਂਡੀ ਕੋਈ कई 5 लाख ਲੱਖ रुपए ਦੇ ਰਿਹਾ उसको चेक आ कोई रही है। ਲੱਖ वो ਦੇ ਰਿਹਾ अपनी इनाम श्रद्धा दे है, रहा अपनी श्रद्धा है सबकी। इवन की बॉलीवुड अगर मेरे पास डायरेक्टर ने भी पैसे नहीं ऑफर देती है, है। मैं अपना परिणाम उसको मान सम्मान के लिए उसके सिर पर डाल दूंगा। अब मान सम्मान तो कुछ भी हो सकता है, किसी के पास कोई धन से करना चाहता है वो एक अलग है, सम्मान किसी भी चीज से किया जा सकता है। हाँ, किसान और ये जवान का देश है, जय जवान जय किसान का नारा लगता है यहाँ, और वो पूर्ण रूप से आज पूरा किसान समाज, पूरा परिवार, पूरे देश का उस कुलविंदर कौर के साथ खड़ा है। किसान के घर से ही जवान निकलता है। जो हम लोग अंदर आज यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे भाई हमारे बेटे वहाँ बॉर्डरों पे शहीद होते हैं, तिरंगे में लिपट के आते हैं। इसको कंगना रनौत को क्या पता? भाजपा तो देश में धर्म और जात की राजनीति करके देश को तोड़ना चाहती थी, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा मुंह तोड़ जवाब देश की जनता ने वोट की चोट देकर इनको दिया है। अब आगे फल साहब रखेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। मेरे साहब ने राणा जी ने आज से बता दिया है, रईस समर्थक की बात 100% हम अपनी बहन के साथ हैं, तन मन धन से। देखिए, कोई क्राइम करता मजबूरी आगे पड़ती है जब क्राइम करता है। क्या उस फ्लाइट में एक वो ही आई थी क्या? अकेली थी क्या फ्लाइट में? और भी तो यात्री होंगे, और को उसने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? देखिए, मान सम्मान का रोड़ा, इज्जत का रोड़ा है, ये तो थप्पड़ तक की बात है, बहुत बड़ी बात पहुंच जाती है। एक थप्पड़ से काम तो चल गया। अगर जो वो हमारी बहन बेटियों के बारे में 100 रुपये की वो कह रहे, एक किसान यूनियन ऐसी है जिसमें लोग अपने लगाव से आते हैं। जो ये बीजेपी वाले रैली करें ना, वो करें, ये सब दिहाड़ी वाले ले आवें। अगर जो बीजेपी वाली दिहाड़ी ना देवे ना, तो इनकी कुर्सी 95% खाली रहूंगी। एक हमारी बहन का दोस्त क्या है, जब सरेआम दिहाड़ी मजदूर बता रहे, अपना हक मांग रहे कहीं आंदोलन करके, और उसमें भी तर्क विरक करेंगे, क्या उनको अधिकार है? अगर जो इनके पास इनके सिक्योरिटी वाले रहते हैं, अगर घर पर बदतमीजी करी, एक नहीं 10 उदाहरण है। MP MLA ने सिक्योरिटी वाले को सिपाही का थप्पड़ मारा हुआ है, इनका परमट बन रहा। देखिए, जो कानून है कोई स्पेशल कानून नहीं होता भाई MP के लिए वो कर दिया। आम आदमी भी मार पटाई करता है, जो कानून में लिखा है, संविधान में लिखा है, उसके तहत कार्रवाई करेंगे। उससे अलग हटका करेंगे भाई सरकार पक्ष के हैं, कांग्रेस का होंदा, बसपा का होंदा, समाजवादी का होंदा, और होंदा, उसके से थप्पड़ के जहाँ गोली लाग जाते, सोच विचार करेंगे, कमाटी बैठाएंगे, वो करेंगे। वो बीजेपी की थी, इसलिए क्या इनका कोई स्पेशल परमिट है ये करने का? बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर जो हम इस मुंह से कुछ भोंक रहे हैं ना, उसकी नेगेटिविटी समाज में जाओगी तो वो भुगतेंगे हम। अगर जो हम अच्छा बोलेंगे तो 10 आदमी ये कहेंगे भाई समाज में बंदा ठीक ठाक है। उसके विचारों से देख लो, उसकी स्पीच कोई भी सुनकर देख लो, उसकी बैक में जाकर देख लो, उसका कार्य देख लो, क्या वो उस जगह जहाँ पहुँच गया, जहाँ पार्टी ने पछाई, उसके लायक थी हुआ? लेकिन क्या है, प्रजातंत्र में जो ये कर रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। लगभग अब कुछ अकल ठिकाना इस लोकसभा के चुनाव में इनकी आई है। कुलविंदर कौर बता रहे हैं माफी मांग रही इस मामले में। किस लिए? वो पता क्या है, सुनिए मेरी बात। गलती के तो मर्डर होने के बाद भी सोचा आदमी यार पेंडा छोटा क्यों बगार गले में गाल है। वो एक गरीब घर के एक कितनी सैलरी हो है 30-35 हज़ार, लेकिन ये तो देखो दिल कितना उसमें भाई। अपनी किसानी के लिए अगर जो किसी ने गंद फैलाने की कोशिश करी है और अपने माँ बाप के सम्मान के लिए कम से कम अपनी नौकरी भी दाव पर लगाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो गरीब घर से है। लेकिन अब पूरे भारत का किसान मजदूर तन मन धन के साथ हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं। सरकार ने इसमें झुकना पड़ेगा, सोच समझ के पहले ही अपने शब्द वापस ले लें, हमारी बहन से गलती महसूस कर लें, उसके बाद ही चैन से बैठेगा दरवाजा। कोई काम नहीं है। सर, कंगना ने जिस तरह से पंजाब के लोगों को आतंकवादी कहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप ये देखिए, पहली बात तो उसकी मेंटलिटी इस तरफ जाती है क्योंकि उसने समाज के बारे में पता ही नहीं भाई समाज क्या होता है। वो किसी को कुछ भी कह सकती है। अगर जो उसको ये रिजल्ट मिला है थप्पड़ का, ये सारा निचोड़ मिलता है, हर 4-5 चीज़ों का जूस निकाल के एक गिलास में आवा ना, उसका तो खटास मिठास देखा जाता है। जो उसका थप्पड़ का रिजल्ट है ना, ये सारा इकट्ठा हो गया एक जगह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मिला।
सीधी सी बात से नहीं हुआ है, जैसी करनी वैसी भरनी। माफी मांगे हाँ, मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। भाई उसको उकसाया गया था थप्पड़ मारने के लिए, उसका कोई निजी वो थोड़ा दुश्मनी थोड़ी थी, जमीन का बंटवारा था उसको उकसाया गया, माफी तो उसकी माँ के लिए गलत बोला गया। जो उसने शब्द बोले गए हैं अब शब्द बोले गए, कंगना रनौत ने अब शब्द बोले, उस हमारी बेटी को उकसाया है गलत होकर के। उनकी तरफ से तो नहीं है, किसकी तरफ से? सीआईएसएफ के अधिकारी हैं। उसको मौका कहाँ दिया बयान देने का, कहाँ मौका दिया उसको? वो तो शेर सिंह ने बोला उसके भाई ने। जैसे हम वीडियो देख रहे हैं कि वो लड़की बाहर आती है, देखो, और बोलती है कि कंगना ने इस तरह से बोला था और मैंने थप्पड़ मारा, अपना हिसाब कर लिया। एक बात हम जो जाना की घर से व्यक्तिगत तौर पे हम कभी कुलविंदर कौर को मिले नहीं, उसकी माँ का बयान मैंने पढ़ा है। उसकी माँ ने दिया कि मेरी बेटी की 16 साल सर्विस होगी। पिछले दिनों थप्पड़ कांड का मामला सामने आया था, जहां पर सीआईएसएफ की सुरक्षा कर्मचारी ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। वो मामला काफ़ी गर्माता हुआ नजर आ रहा है और उसी के पक्ष में आज तमाम किसान यूनियन के जो नेता है वो सामने आए हैं और उनका कहना है कि कंगना रनौत को जो सीआईएसएफ की जो कर्मचारी थे को सही किया है, क्योंकि वो आहत थी किसान आंदोलन के तहत, क्योंकि कंगना रनौत ने बहुत से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था किसानों के प्रति। उसका कहना था कि जो भी किसान महिलाएं किसान आंदोलन का हिस्सा बन रही है उनको पैसे देकर किसानों द्वारा लाया जा रहा है, जिससे कुलविंदर कौर आहत थी और वो मौका ढूंढ रही थी। शायद इसी वजह से उसने एयरपोर्ट पर पहुंची कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ा है। फिलहाल जो तमाम बॉलीवुड के तमाम स्टार हैं उनका कहना है कि जो भी ये घटना हुई है सरासर गलत है, लेकिन तमाम किसान यूनियन अब उस महिला सुरक्षा कर्मचारी का साथ देते हुए नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये मामला कहां तक जाकर थमता है। तमाम खबरों से हमसे जुड़ी रहिएगा, खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।